हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि एंगुलर में टाइप्स ऑफ डेटा बाइंडिंग जो है लाइक वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग वो यूज कैसे करते हैं। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी क्रिएट अ कंपोनेंट विद द नेम ऑफ डेटा बाइंडिंग, सो उसी को कंटिन्यू करेंगे। कि नाउ यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था, लाइक टेम्पलेट यहाँ पे डिफाइन करते। ओके, नाउ डू वन थिंग, इसी को मैं डिलीट कर देती हूँ और अगेन दोबारा एक डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट यूज करती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ। So let me delete this component, open an integrated terminal. Then we have to use command data bind. Okay. So now, oh yes, the data bindings. Okay, okay, leave it. Under the component, we have created the component with the name of data binding. Okay, so Angular में data binding के type है one way and another one is two way. अभी वन वे इन द सेंस क्या? वन वे इन द सेंस वी हैव द इंटरपोलेशन, देन वी हैव द property binding, interpolation, and then nothing but event binding. ओके, ये तीन टाइप है। लाइक फर्स्ट वन इज इंटरपोलेशन, ठीक है। वन वे में इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड अनदर वन इज इवेंट बाइंडिंग। एंड टू वे डेटा बाइंडिंग इज एंगुलर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, दैट इज टू वे डेटा बाइंडिंग। कैसे यूज करते हैं? बाय यूजिंग एनजी मॉडल। ये दो ही है डेटा बाइंडिंग टाइप इन एंगुलर। गॉट इट? सो नाउ लेट्स डू अ प्रैक्टिस। नाउ लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल। जैसे अपने देखो, हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आप नया वीडियो देखते हैं ना, तो मेक श्योर कि प्रीवियस वीडियो हमेशा देखना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो का ही आगे कंटिन्यूएशन आता है न्यू वीडियो में। लाइक देखो, अभी मैं डेटा बाइंडिंग में वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, सो वेरिएबल ऑलरेडी टॉपिक अपना कवर हो चुका है, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी ना। सो नाउ लेट्स क्रिएट द वेरिएबल विद द नेम कोर्स नेम। अभी कोर्स नेम ऑब्वियसली इट विल बी स्ट्रिंग, एंड बाय डिफॉल्ट उसका नाम दे देती हूँ मैं एंगुलर। ठीक है, एंगुलर 21। ये हो गया मेरा कोर्स नेम। कोर्स नेम क्या है? एंगुलर 21। इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। इसी को अपन अभी लास्ट वीडियो में जो वेरिएबल में बताया था, मैंने आपको सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ दिया था, मैंने HTML में टच भी नहीं किया था, है ना। सो अभी डेटा बाइंडिंग में क्या करेंगे, अपन ये वेरिएबल को शोकेस करेंगे HTML में, मीन्स अपने HTML पेज में। नाउ ओके, सो यहाँ पे जो वेरिएबल है मेरा वो बाइंड करती हूँ मैं, डेटा बाइंडिंग। इसके पहले ना इसका राउटिंग, जस्ट अपन ने अभी तक राउटिंग नहीं पढ़े, तो इसको मुझे दिखाना है। कहाँ पे मैंने रन किया है क्या प्रोजेक्ट? ओके, आई हैव ऑलरेडी रन दिस प्रोजेक्ट। ओके, कैन नॉट फाउंड। ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मुझे दिखाना है जो यहाँ पे मैं प्रिंट कर रही हूँ वो। सो वो अभी फिलहाल अपन ने राउटिंग नहीं पढ़े, सो फॉर दैट क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे अपना कंपोनेंट ऐड कर देती हूँ। सिलेक्टर, उसके सिलेक्टर के हिसाब से अभी फिलहाल अपन पढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज अपना राउटिंग पेंडिंग है। ठीक है, डेटा बाइंडिंग अभी मैंने जो भी लिखा था, लाइक एंगुलर 21 लिखा था, तो मेरा एंगुलर 21 यहाँ पे दिखाई दे रहा। करेक्ट। अभी एक चीज मैंने क्या किया था, कुछ तो भी अपना यहाँ पे लिखा था, डेटा बाइंडिंग में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको कुछ तो भी नेम दे दिया, वो एज इट इज मुझे सिर्फ शोकेस करना है। ये वेरिएबल के साथ मुझे कोई भी छेड़खानी नहीं करना है, सिर्फ शोकेस करना है। सो एट दैट टाइम मैंने क्या किया, इंटरपोलेशन में जस्ट वेरिएबल नेम शोकेस किया। सो ये वे हो गया मेरा इंटरपोलेशन, वन वे। इसी को हम वन वे पे बोलते हैं। जो पहला डेटा बाइंडिंग का पार्ट था ना अपना, वन वे डेटा बाइंडिंग, वो हो गया वन वे इंटरपोलेशन। करेक्ट, ये हो गया। इसको बाय डिफॉल्ट कैसे डिनोट करते हैं? डबल इंटर, मतलब डबल साइन से, डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपका वेरिएबल है वो दिखाएंगे। ये हो गया फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड वन है अपना प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे शोकेस करते हैं? नाउ कंसिडर करो, आई हैव वन इनपुट टाइप टेक्स्ट, देन वी हैव हियर मीन लेंथ, मैक्स लेंथ, इसी को मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, ये कुछ इसका थिंग्स है, प्लेस होल्डर, एंटर समथिंग।
ये मेरा एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स है। गॉट इट। एंटर समथिंग नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैं कुछ भी एंटर कर सकती हूँ। बट समटाइम का यू डोंट नो कि इसका टाइप टेक्स्ट बॉक्स है। अभी कंसिडर करो फ्रॉम बैक एंड साइड, और एपीआई अभी आपको पढ़ाया नहीं मैंने, पर कंसिडर करो कि कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है कि ये टेक्स्ट बॉक्स को नंबर, कभी नंबर रहेगा इसका टाइप, कभी ईमेल रहेगा, कभी टेक्स्ट रहेगा, कुछ भी रह सकते हैं, कभी कलर रहेगा। सो एट दैट टाइम इट्स टू डिफिकल्ट कि एक ही टेक्स्ट बॉक्स को हैंडल करना। करेक्ट। सो उसके लिए मुझे मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे ना, फॉर नंबर, फॉर ईमेल, फॉर कलर, लाइक input type number, input type we have color also, and input type email. Correct. These are the input types we have. करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ नंबर लेगा, यहाँ पे कलर पिकर है अपना, जो कलर रहेगा वो यहाँ पे ईमेल लेगा। गॉट इट। सो अभी ऐसे ना करते हुए एक ही टेक्स्ट बॉक्स को अपन ऐसे कैसे करेंगे। लाइक कंसिडर करो, आपको कोई तो भी डेटा टाइप बताने वाला है बैकएंड बंदा। सो डेट इन इनपुट टाइप मेरे पास एक वेरिएबल है, आपको बताएगा वो कि वो टेक्स्ट रहेगा, ईमेल रहेगा, कि क्या रहेगा। सो ये क्या करेंगे अपन, इनपुट टाइप ये बाइंड करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग ऑलवेज डिनोटेड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके। स्क्वायर ब्रैकेट में अभी देखो इसने क्या, जैसे मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया ना, तो ये क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप डेटा बाइंडिंग्स। मतलब वो बोल रहा है आपको कि डेटा बाइंडिंग कंपोनेंट में टेक्स्ट नाम का कोई भी वेरिएबल अवेलेबल नहीं है। वी नो। सो यहाँ पे मेरे पास कौन सा वेरिएबल है, इनपुट टाइप। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप दे दिया ना, तो यहाँ पे मैं जो इनपुट टाइप लूंगी वो मेरा यहाँ आ जाएगा। नाउ अभी कंसिडर करो, अभी मुझे चार इनपुट टाइप टेक्स्ट लेने पड़े थे। अभी मैं इसको कमेंट करती हूँ और एक ही से काम चला लेती हूँ। लाइक फर्स्ट वन इज आर फॉर नाउ इनपुट टाइप टेक्स्ट। सपोज मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप कलर लेना है, तो मुझे सिर्फ क्या चेंज करना पड़ा, उधर से वैल्यू। देखो मेरा इनपुट टाइप कलर आ गया। अगेन नाउ आई हैव टू, आई वांट इन द फॉर्म ऑफ नंबर, सो मुझे क्या करना पड़ा, सिर्फ नंबर। गॉट इट। ये हो गया अपना प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अगेन इसके बहुत सारे केस है, लाइक सपोज वी हैव टू प्रोवाइड द मीन लेंथ, मैक्स लेंथ, तो उसको भी कर सकते हैं। लाइक कम कभी करो, कंसिडर करो एक अपने पास इनपुट टाइप फोन नंबर मतलब नंबर है, और मोबाइल नंबर का वैलिडेशन प्रोवाइड करना है। अभी इंडिया में अपना मीन लेंथ मैक्स लेंथ 10 है। ठीक है, मोबाइल नंबर का जो स्टार्टिंग रहेगा वो 10 रहेगा, मेंडिंग रहेगा वो 10 रहेगा, बट सब कंट्री में ऐसा है क्या, नहीं है ना। सो एट दैट टाइम वी कैन प्रोवाइड हियर, एक सेकेंड ना, यहाँ पे भी अपन देन प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। मुझे मतलब मीन लेंथ भी 10 चाहिए, मैक्स लेंथ भी 10 चाहिए, तो यहाँ पे एक क्या करेंगे, सिर्फ अपन एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, मैक्स इज इक्वल टू जो यहाँ पे आप प्रोवाइड करेंगे वो मीन इज इक्वल टू 10। करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ दिस मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करना है, यहाँ पे लेना है मीन जो वेरिएबल मैंने ऑलरेडी टीएस में डिक्लेयर किया है वो, और वहां पे मैक्स। करेक्ट। ये हो गया अपना प्रॉपर्टी बाइंडिंग। क्या बोल रहा है, कान बाइंड मीन लेंथ, इससे क्यों बोल रहा है यार। लेट मी चेक विथ कोपायलट, बट ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ना। मीन लेंथ मैक्स लेंथ ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। मीन लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम, पता नहीं इसमें और इसमें ओ एम जी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो यहाँ पे ना एल ना कैपिटल चाहिए, और यहाँ पे एल स्मॉल है, इसलिए उसने ऐसे बोला। गॉट इट। सो यहाँ पे रहेगा मैक्स नंबर है या कुछ है, मीन। तो यहाँ पे मीन, और यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है मैक्स नंबर करके वो रहेगा। गॉट इट। ये हो गया अपना प्रॉपर्टी बाइंडिंग में
प्रॉपर्टी बाइंडिंग के, ये हो गया अपना इंटरपोलेशन, देन वी हैव द प्रॉपर्टी बाइंडिंग। सो अभी ये मेरा डेटा जो हो गया, वो सपोज मुझे कहीं डेटा कंपोनेंट मतलब डॉट टीएस से एचटीएमएल में पास करना हो तो ऐसे करेंगे, बट इन केस मुझे एचटीएमएल से टीएस में पास करना हो तो वो पास करेंगे बाय यूजिंग थर्ड वन टाइप, वो है, देखो यहाँ पे मैं एक एचआर ले लेती हूँ, यहाँ पे ब्रेक कर देती हूँ अपना कोड, और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, बटन क्लिक मी। अभी कंसिडर करो, अभी बूटस्ट्रैप वगैरह मैंने ऐड नहीं किया है, तो नॉर्मल एक बटन लिया, उसको क्लास वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, जस्ट बिकॉज बूटस्ट्रैप ऐड नहीं किया। अभी बटन के क्लिक पे मुझे यहाँ पे कुछ तो भी अलर्ट शोकेस करना है, या फिर कंसोल प्रिंट करना है, कुछ भी ऑपरेशन प्रोवाइड परफॉर्म करने, फॉर्म सबमिट करना है वगैरह, तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे? यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, सो दैट इज नथिंग बट और क्लिक इवेंट, बटन के क्लिक पे। सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? क्लिक। सो ऑन क्लिक, ये हो गया अपना बटन का नाम, मेथड का नाम। ठीक है, कैसे लिखते? क्लिक एंड देन ऑन क्लिक, क्या हो गया? ये बटन की मेथड का नाम। सो ऑन क्लिक मुझे कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा? अभी टीएस में अपने, करेक्ट। और इसके क्लिक पे मुझे शोकेस करना है अलर्ट, दिस इज अ क्लिक इवेंट। ओके, कैसे किया मैंने? यहाँ पे एक से बटन किया, उसको एक मेथड नेम दिया, इवेंट क्रिएट किया क्लिक इवेंट, उसको मेथड नेम दिया, और वही मेथड से यहाँ पे मैंने लिखा, और जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मेथड के अंदर वो लिखते हैं। सो ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन क्लिक में अपना क्लिक इवेंट आ गया। नाउ कंसिडर करो, अभी यहाँ पे मेरा एक, देखो मल्टीपल इवेंट है, लाइक क्लिक है, डबल क्लिक है, देन वी हैव दिस सिलेक्ट इवेंट फॉर ड्रॉप डाउन, देन ब्लर इवेंट है। अभी मैं ना एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लेती हूँ और वहां पे बताती हूँ आपको कि ब्लर इवेंट कैसे काम करता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस एरर, एंटर नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ना ब्लर इवेंट करती हूँ, ब्लर ऑन, ब्लर ये मेथड का नाम। ब्लर इवेंट कैसे वर्क करता है? जैसे वो इसका मतलब, ये टेक्स्ट बॉक्स है मेरा, देखो मैं कंसोल प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको, ये टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स पे एंटर करूँ, यहाँ पे वैल्यू मेरी वो प्रिंट होनी चाहिए, जो भी वैल्यू मैं वहां पे लिख रही हूँ। सो कंसोल, या फिर अभी फिलहाल ना आपको सिर्फ अलर्ट प्रिंट करके बताती हूँ, क्योंकि मैंने टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं पढ़ा है आपको अभी तक, इसलिए। ब्लर इवेंट, जैसे टू वे डेटा बाइंडिंग पढ़ते हैं ना, ये एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। एंटर नंबर, बाहर क्लिक किया मैंने, ब्लर इवेंट का जो भी अपना टेक्स्ट बॉक्स मतलब इवेंट लिखा था मैंने, अलर्ट का कोड वो शोकेस हो गया, करेक्ट, इसका फोकस आउट हो गया अभी। ये हो गया आपके इवेंट। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इवेंट अवेलेबल है, जो भी जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स अवेलेबल है वो सब इवेंट यहाँ पे भी अलाउ है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंगुलर का फीचर है, वो है टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग मीन्स क्या? देखो अभी कंसिडर करो, आई हैव वन टेक्स्ट बॉक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास का कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज अपन ने अभी तक बूटस्ट्रैप यूज़ किया नहीं है। प्लेस होल्डर, एंटर यूर नेम। अभी मैं यहाँ पे ना एक नेम लिखूंगी, जैसे यहाँ पे नाम लिखा राम, वो एज इट इज मुझे यहाँ पे शोकेस करना है, या फिर ये वैल्यू मुझे टीएस को पास करनी है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर दैट टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग मतलब एनजी मॉडल। अभी एनजी मॉडल मैंने लिख दिया, बट एरर क्यों आ रहा है? देखो अभी तक जो भी आपने प्रॉपर्टी लिखी, लाइक प्लेस होल्डर, टाइप, इवेंट्स, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, ये सब एचटीएमएल के ही है। आपको लगेगा कि ये कुछ डिफरेंस लिखा, मतलब डिफरेंट लिखा आपने, ये सब एचटीएमएल सपोर्ट करता है। बट एनजी मॉडल, कभी आपने एनजी मॉडल एंगुलर मतलब नॉर्मल एचटीएमएल में देखा है क्या? नहीं, एनजी मॉडल इट्स अ पार्ट ऑफ एंगुलर। सो फॉर दैट क्या करना है अपने को? वो मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एंगुलर का पार्ट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एचटीएमएल।
सो एनजी मॉडल यूज करना है ना, तो कांट बाइंड एनजी मॉडल सिंस इट इज अननोन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर्म्स मॉडल, ठीक है, फॉर्म्स मॉडल मैंने जैसे इंपोर्ट करूंगी ना, यहाँ से मेरा एरर चला जाएगा और वो मुझे वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। नहीं, यूजर नेम करके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, इनिशियलाइज कर देती हूँ वैल्यू उसकी एम्प्टी से, और वो वेरिएबल यहाँ पे मैं बाइंड कर लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे जो बाइंड किया ना, वो मुझे एज इट इज यहाँ पे दिखना, देखना भी है कि मैंने क्या नाम टाइप करे हो। पी माई नेम इज, बोल्ड में अपन ये दिखा देते हैं, ठीक है। जो भी नाम मैं टाइप कर रही हूँ ना, वो एज इट इज यहाँ पे शोकेस भी करना है अपने को। सो जैसे मैंने टाइप किया राम वर्मा, देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो यहाँ पे सपोर्ट करा है, मतलब टू वे डेटा बाइंडिंग इन द सेंस यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है HTML सेट, वो एज इट इज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने को कहाँ मिल रहा है, TS साइड में भी ऑल्सो। करेक्ट। अभी कंसिडर करो मैं एंगुलर 21 का जो नाम है, ठीक है, एंगुलर 21 का नाम मैं यहाँ पे कोर्स नेम बाइंड कर देती हूँ, कोर्स नेम। तो एंगुलर 21 बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे जब वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वैल्यू डिफाइन कर देती है एंगुलर 21। सो बाय डिफॉल्ट मेरी जो टेक्स्ट बॉक्स ने वैल्यू ले ली एंगुलर 21, और जैसे मैं इसको चेंज करूंगी, देखो चेंज हो रही है यहाँ पे भी वैल्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू वे डेटा बाइंडिंग। गॉट इट, कि टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे वर्क करता है। आई होप आपको समझाऊंगा। जब वो सिर्फ वर्क करता है इससे, एनजी मॉडल से जो भी मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगी ना, वो फटाक से चेंजेस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ना आपको, ये वाला, विच हो, इसको मैं पहले कंट्रोल Z कर लेती हूँ यूजर नेम से। ये ब्लर इवेंट का, करेक्ट। सो ब्लर इवेंट में भी अपन एनजी मॉडल, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल पास करके एनजी मॉडल वेरिएबल पास करेंगे, वो वेरिएबल की वैल्यू अपने को यहाँ पे मिल जाएंगी, वो वैल्यू यहाँ शोकेस कर देंगे। करेक्ट। ऐसे वर्क करता है एनजी मॉडल। अभी देखो, बाय यूजिंग एनजी मॉडल ना अपन एक दो फॉर्म क्रिएट करेंगे, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है, देन रिएक्टिव फॉर्म है। रिएक्टिव फॉर्म में एनजी मॉडल नहीं यूज होता, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में यूज होता है, ओके। तो आपको पता चलेगा, इससे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, फिर पता चलेगा कि टू वे डेटा बाइंडिंग एक्चुअली वर्क कैसे करता है। बट ये हो गया डेटा बाइंडिंग, लाइक इंटरपोलेशन कैसे काम करता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे वर्क करता है, और इवेंट बाइंडिंग। इवेंट मल्टीपल इवेंट है, तो आप हर इवेंट का एक एग्जांपल करके देख लेना। ओके। चलो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन कुछ नया टॉपिक। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी एनजीएफ, लाइक हाउ एनजीएफ वर्क करता है, और अदर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट मीन्स एनजीएफ। ओके। ओके देन, थैंक यू।